वीडियो देखने वालों को नमस्कार। बात आज करेंगे हम MCX के बारे में। तो MCX जो है एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर जो है कई साल से सो रहा है, चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है इसको हम समझेंगे और कब चल सकता है उसको भी समझेंगे। तो MCX को अगर हम देखें तो ये कंपनी एक एक्सचेंज चलाती है, इस कमोडिटी का एक्सचेंज। और कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में जो है इस कंपनी का 90% मार्केट शेयर है। 90% मार्केट शेयर हो जाने का मतलब ये हो जाता है कि लगभग मोनोपोली ही है इस कंपनी की। तो बाकी जो 10% है वो NCDX के पास आ जाता है, लेकिन 90% कमोडिटी ट्रेडिंग देश में इसी एक्सचेंज पर होती है। तो वर्चुअल मोनोपोली वाली कंपनी है। अब पिछले 3 साल में इसकी ग्रोथ को देखें तो इसके एक्टिव क्लाइंट्स जो हैं, यानी कि यहाँ पर ट्रेड करने वाले जो लोग हैं, वो 3 गुना बढ़ गए हैं पिछले 3 साल में। यानी कि हर साल 100% ग्रोथ हुई है, ज़बरदस्त ग्रोथ। और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इस दौरान 25 गुना बढ़ गई है, 25x। तो ये नंबर सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि इतना खतरनाक ग्रोथ हुई है, लेकिन फिर भी स्टॉक नहीं चला। स्टॉक पड़ा हुआ है वहीं के वहीं, बिल्कुल फ्लैट है। कारण क्या है इसको समझते हैं। समझने से पहले हमको जो है पूरी इसकी कहानी समझनी पड़ेगी। तो एक कंपनी थी FTIL नाम की, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड करके इसका नाम था। तो FTIL जो कंपनी थी असल में ये दो एक्सचेंज चलाती थी। इसने दो एक्सचेंज शुरू किए थे। एक का नाम था NSEL और एक का नाम था MCX। NSEL जो है वो इक्विटी वगैरह के लिए था और MCX जो है कमोडिटीज़ के लिए था। तो ये एक्सचेंज जो है, दो एक्सचेंज इस कंपनी ने शुरू किए थे FTIL, जिसमें से MCX जो है ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा था। अब फिर क्या हुआ, NSEL में घोटाला सामने आया कि बहुत बड़ा जो है घोटाला इसमें हुआ था। इसके प्रमोटर वगैरह जिग्नेश शाह वगैरह जो है वो अरेस्ट हो गए। बड़ा सा स्कैम जो है सामने आया। और इस बड़े से स्कैम के कारण क्या हुआ कि जो है NSEL तो बंद हो गया और बाकी लोग जो है अरेस्ट वरेस्ट हो गए। अब इस स्कैम के कारण ये हुआ कि FTIL को बोला गया कि अब आप MCX छोड़ दो, क्योंकि आप घोटालेबाज हो। आपके इस प्रमोटर ने जो है घोटाले किए, तो उनको हटाया जाए। तो जो FTIL था उसको बोला गया कि आप MCX छोड़ दो। तो इसको क्या हुआ, मजबूर किया गया FTIL को MCX छोड़ने को। तो FTIL के जो प्रमोटर थे उन्होंने MCX में जो भी उनकी हिस्सेदारी थी वो बेच दी। मजबूरी में कहें या जो भी है, बेच दी। और इसको ख़रीद लिया राकेश झुनझुनवाला, कोटक, इस तरह के कई और बड़े इन्वेस्टर्स ने। और जो है इनका इस प्रकार से MCX में स्टेक आ गया। अब बाद में क्या हुआ, FTIL ने अपना नाम बदल के कर लिया 63 मून। तो ये चीज़ हमेशा होती ही है, जब भी कोई कंपनी बर्बाद बदनाम हो जाती है किसी स्कैम वगैरह के कारण, तो बाद में वो जो है अपना नाम ज़रूर बदल लेती है, ताकि जो नए लोग हैं वो थोड़ा धोखा खा जाएं। तो ये जो है नाम बदल लिया गया। और क्या हुआ, क्योंकि अब स्टेक जो है FTIL का हट गया था, ये लोग को बेचना पड़ा था। तो 63 मून जो है, यानी कि FTIL अब MCX का बिल्कुल भी प्रमोटर नहीं था। पहले प्रमोटर था पर अब नहीं रहा। लेकिन FTIL के सॉफ्टवेयर पर ही MCX चलता था। तो जो भी ट्रेडिंग होती थी MCX पर, जिस सॉफ्टवेयर से होती थी, वो FTIL का ही बनाया हुआ था। तो FTIL यानी कि 63 मून अब प्रमोटर तो नहीं रहा, लेकिन सॉफ्टवेयर उसका यहीं पर यूज़ होता था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 63 मून जो है सॉफ्टवेयर के लिए अब ज़्यादा पैसा चार्ज करने लगा, क्योंकि पहले तो खुद की कंपनी थी पर अब खुद की कंपनी नहीं रही क्योंकि सेपरेट हो गए। तो ये जो है ज़्यादा पैसा चार्ज करने लगे। तो इसलिए MCX के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब जो है हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर के लिए पैसा ले रहे हैं ज़्यादा है। तो इन्होंने जो है 2021 में TCS को चुना और TCS को बोला कि भाई सॉफ्टवेयर तैयार करो, अब आपके सॉफ्टवेयर पर जो है ट्रेडिंग करवाई जाएगी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि TCS का जो सॉफ्टवेयर बना वो ठीक ठाक नहीं बना, उसमें बहुत सारी ग्लिच वगैरह आती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आई, कई बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। इसके कारण क्या होता है कि MCX को वापस जो है 63 मून के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू करना पड़ता है, मजबूरी में रिन्यू करना पड़ता है। अब कोई भी चीज़ अगर मजबूरी में होती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती ही है, सामने वाला मजबूरी का फ़ायदा उठाता ही है। तो 63 मून जो है इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है।
फ़ायदा कैसे उठा रहा है, वो फ़ीस बढ़ा के। तो पहले जहाँ 63 मून 16 करोड़ पर क्वार्टर के हिसाब से फ़ीस चार्ज करता था, ये अब चार्ज करने लगा है 125 करोड़ पर क्वार्टर तक। तो आप देखिए कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे फ़ीस में बढ़ोतरी इसने कर दी है। तो जब ये फ़ीस बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे कंपनी के। तो एट प्रेजेंट जो है 40% एक्सपेंस जो है इस MCX का लगभग इसी सॉफ्टवेयर में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, MCX की जो कमाई हो रही है ट्रेडिंग से, अच्छी खासी ग्रोथ से, वो कौन खा जा रहा है, वो 63 मून जो है वो ले जा रहा है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है कि भाई ग्रोथ हो रही है, क्लाइंट बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के कारण जो है एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और इसके कारण प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है और इसीलिए स्टॉक जो है वो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे आप कहानी समझ गए होंगे कि क्यों जो है स्टॉक नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खर्चा मजबूरी में हो रहा है। तो ये चीज़ जो है आप नंबर्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स जो है कंपनी की काफ़ी अच्छी जो है बढ़ गई है। आप अगर एक्सपेंसेस को देखें तो एक्सपेंस देखिए कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पहले जहाँ 50 करोड़ के ऑन एवरेज एक्सपेंस हुआ करते थे, वो अब जो है 130-140 करोड़ पहुँच गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 40% प्लस हुआ करता था, अब देखिए नेगेटिव हुआ जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसके साथ हो रही है, इसीलिए प्रॉफिट जो है गिर के काफ़ी कम हो गया। तो ऑन एन एवरेज इसका 35 से 40 करोड़ प्रॉफिट तो कम से कम होता ही था। अब देखिए ये क्या हाल हो रहा है, तो 5 करोड़ तक जो है गिर गए हैं। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपेंसेस जो है अब इस कंपनी को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है, इसीलिए स्टॉक नहीं चल रहा है, नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है सारी ग्रोथ के बावजूद भी। तो जब तक ये प्रॉब्लम चल रही है आप समझ सकते हैं कि स्टॉक भी नहीं चलेगा। अभी नया जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि TCS वाली प्रॉब्लम जो है अभी भी इनकी जो है सॉल्व नहीं हुई है। TCS का जो एरर फ्री सॉफ्टवेयर है अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो अब इनको तीसरी बार जो है फिर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है मजबूरी में, और ये रिन्यूअल का पीरियड है 1 जुलाई 2023 से लेके दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर तक जो है अब इनको और पैसा खर्च करना होगा। तो यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि दिसंबर तक तो और प्रॉफिट अच्छा आने की उम्मीद अब नहीं है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो जो है इनका उस वही सॉफ्टवेयर पे इनको चलना है। तो जब इनका नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा TCS वाला, इनके सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस जो है वो कम होंगे और तब जाके इनका बॉटम लाइन सुधरेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, तब जो है स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। अब अगर ज़रा हम वैल्यूएशन की बात करें तो आज के समय में स्टॉक का जो PE बनता है वो 50 बनता है। 50 हमको ज़्यादा लग सकता है, पर एक बात ध्यान में रखनी कि अभी कंपनी की अर्निंग जो है वो डाउन है, डिप्रेस्ड अर्निंग चल रही है, कारण हमने समझ लिया। अब अगर मैं एवरेज अर्निंग लूँ जो कि ऑन एवरेज पिछले कुछ सालों में रही है, तो एटलीस्ट 200 करोड़ का कंपनी एनुअलाइज प्रॉफिट तो करती ही थी जब तक ये सॉफ्टवेयर के इशू नहीं थे। तो वो अगर मैं लेके चलूँ 200 करोड़ वाली अर्निंग्स को, तो पी आज के समय बन जाता है 38। अर्निंग्स को अगर मैं बढ़ा हुआ मान लूँ जो एवरेज हमेशा होती रही है, और कंपनी का पिछले 10 साल का एवरेज PE जो है वो 35 के करीब है। तो यानी जो है लगभग अपने एवरेज वैल्यूएशन पर ही चल रहा है ये स्टॉक। तो महंगा दिख रहा है पर असल में महंगा नहीं है, क्योंकि अर्निंग जो है जो डिप्रेस्ड हैं वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं जिसके कारण डिप्रेस्ड है, और जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नॉर्मलाइज अर्निंग्स आने लगेगी। तो ये है पूरी की पूरी कहानी इस MCX की कि क्यों जो है ये स्टॉक नहीं चल रहा है और कब तक जो है ये नहीं चलेगा, इसको आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ जानकारी है, ये कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसलिए कृपया इस वीडियो को देख के आप ट्रेडिंग डिसीजन ना लें, अपनी रिसर्च स्वयं कर लें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।